हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम फंड विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं डेली बता देती हूँ कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 19 पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 20 पार्ट है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, लेकिन आज हम ये वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज में ये फिर होता है कि वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है और हौच पौच भी नहीं होती है और क्वेश्चन में क्लियरिटी भी रहती है। तो ठीक है, लेट ना करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे हैं इस टॉपिक में, तो आइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको लेट ना करते हुए उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। और ये क्वेश्चन आल एग्ज़ाम के लिए और आल स्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। तो ठीक है, आइए देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट और जूम कर लेते हैं, उसको देखिए। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इस कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकारों के आदेश की संपूर्ण अवज्ञा जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया, जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले, यह कथन किससे संबंधित था? तो यह दांडी मार्च से संबंधित था और इरविन के प्रत्युत्तर में उन्होंने ऐसा कहा था और गांधी जी द्वारा जो है यह ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 78 जो है समर्थकों के साथ जो है इन्होंने साबरमती में दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, छोड़ा और जो है स्वराज प्राप्ति के बाद जो है लौटने का व्रत लिया? तो यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया था। वे दांडी मार्च इस डेट को शुरू किया था इन्होंने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ की थी। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी। दांडी कहाँ पर स्थित है? तो नौशारी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात प्रांत में जो है सबसे ज़्यादा गुजरात प्रांत से सत्याग्रहियों की संख्या जो है सर्वाधिक थी, 31 लोग वहाँ से थे और महाराष्ट्र से जो है 13 थे, उत्तर प्रदेश से 8 लोग थे। तो इस तरह जो है सत्याग्रहों की संख्या थी, तो सर्वाधिक में गुजरात से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील की लगभग दूरी तय की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो अंत तक लड़ो।
अंत तक लड़ो, ये इनका आदर्श वाक्य था और इस वाक्य के साथ इन्होंने दांडी यात्रा को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम जो थे वो देख लीजिए। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना था। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना था। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना था। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था और कर अदायगी पर रोक था और ब्रिटिश सरकार के आदेशों की जो है संपूर्ण अवज्ञा थी। यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह था। इस आंदोलन में जो है महिलाओं की भागीदारी जो सर्वाधिक मानी जाती है। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन महिलाओं ने जो है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे समृद्ध था? तो गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित था। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ऐसा उन्होंने कहा था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनके नेता के रूप में उनका स्थान जो है अब्बास तैयब जी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया था? यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उनका अनियंत्रित विनाश था। इसे खुद नष्ट करने का अर्थ अधिक राष्ट्रीय व्यय था और भूखे लोगों से 1000% से अधिक वसूल करना ऐसा कभी सुना नहीं गया था। यह जो है ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी के रूप में उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी ने दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से और पेरिस ओर से किए गए अभियानों के समान थी, यह कैसा कथन किसका है? यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियानों के समान थी, यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो वह वेब मिलर था। आगे देखिए। किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर विवरण दिया था? तो वेब मिलर ने दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ के नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? धरसाना में किया था। धरसाना नामक धरने का जो है किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहत विवरण प्रदान किया था? तो वेब मिलर ने किया था। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा कि धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा? तो वेब मिलर ने ऐसा लिखा था। ये अमेरिकी पत्रकार थे। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे पर के समय कहाँ पर थे? तो ये अरवदा जेल में थे जब धरसाना नामक गोदाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था। उस समय गांधी जी जो है अरवदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और इसमें प्रथम बार ये गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी?
तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी, इन तीनों लोगों को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो श्री राजा गोपालाचारी थे। इन्होंने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो हरिहर दास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? तो ये ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़क बहादुर सिंह ने जो है उत्तराखंड से दांडी मार्च में हिस्सा लिया था। ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़क बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजा गोपालाचारी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन समृद्ध था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से श्री राजा गोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, सभी लोग जो है समृद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालाबार में कालीकट से पोयन्नूर तक की नमक यात्रा जो है किसने की थी? तो के कलप्पन ने की थी। मालाबार में कालीकट से पोयन्नूर तक की नमक यात्रा जो है के कलप्पन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह का मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम या शिविरों की स्थापना की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में की गई थी। उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो गोपाल बंधु चौधरी ने किया था। और बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो खान बहादुर खान प्रसिद्ध थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार था। और यह पार्टी 1929 ईस्वी में बनाई थी इन्होंने। आगे देखिए, लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल को संगठित किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती रेड शर्ट नाम था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही नाम था। फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि किसे मिली थी? तो फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। खुदाई खिदमतदारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतदारों ने किसका आह्वान किया था? तो ये पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का इन्होंने आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकार कर दिया था। और सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। जियारंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था जियारंग आंदोलन। रानी गैडिनेल्लू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो रानी गैडिनेल्लू जो है उत्तर पूर्व की जो स्वतंत्रता सेनानी थी ये मणिपुर राज्य से संबंधित थी। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो रानी गैडिनेल्लू थी। और बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह का जो है हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका हिस्सा था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन
कि असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? 1934 में स्थगित किया था। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और इस आंदोलन में जो है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा जो है इस आंदोलन को समर्थन मिला था। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया? तो 26 जनवरी 1931 को जो है इनको रिहा किया गया। आगे देखिए, किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन थे। इन्होंने जो गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के मध्य समझौता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये दिल्ली में समझौता संपन्न हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी, इतनी जो है शर्तें थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते मुख्यतः क्यों हुआ था? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है ये गांधी इरविन समझौता मुख्यतः हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने जो है मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार जो है कहा था, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आगे देखिए, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था, अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो कराची अधिवेशन का सभापतित्व या अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था और 1931 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का संकल्प जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन
1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। आगे देखिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि या डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? तो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे। इन्होंने जो है गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था। आगे देख लीजिए गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में बुलाया गया था। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और यह अधिवेशन जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये भारतीय नेता मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने जो है लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल थे। इन्होंने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही क्या है? तो यह 1930 में आयोजित हुआ था और इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग जो है नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से आयोजित हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो सेंट जेम्स पैलेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व में प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपुताना था। महात्मा गांधी ने जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किन महान व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी थे, सरोजनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय थे, महादेव देसाई, प्यारे लाल नैयर। ये पांचों लोगों ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। आगे देखिए, एक मिनट, बकिंघम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात जो है किस संदर्भ में सही तथ्य क्या हैं? तो इनके बीच में जो सही तथ्य हैं तो 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया और सम्राट ने उनसे पूछा कि गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया कि मैंने उसका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से भारत लौटे थे। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूल की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा महात्मा गांधी के बारे में कहा था और 14 अगस्त 1931 ईस्वी बम्बई में उन्होंने ऐसा कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापस लौटने के बाद गांधी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 ईस्वी में
आयोजित किया गया था और ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधि थे तो मोहम्मद इकबाल थे। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठकों के प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है और उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल को रखा था। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे देखिए सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक का अधिकार दिया गया था? तो दलित वर्ग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत जो है समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? तो सर्वाधिक जो है दलितों के उत्थान के लिए दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति जो है सर्वाधिक आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो डॉक्टर बी एस मुंजे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था 20 सितंबर 1932 को। और 1932 ईस्वी के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टता भारत को वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया गया उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो यह परगणित जातियां थीं, ऐसे दलित जातियां भी कहते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो है किया था इसको हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः क्यों किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की जो है घोषणा की थी, इसलिए उन्होंने जो है मरणोपरांत उपवास जो है प्रधानता जो है किया था, अनशन पर बैठ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वह क्या कहलाता है? तो ये पूना समझौता कहलाता है।
24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था। आगे देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसने संपादित किया था? पूना समझौता को संपादित किया गया था। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मदन मोहन मालवीय थे। पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा श्री राजा गोपालाचारी ने हस्ताक्षर किए थे। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना इसका उद्देश्य था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 व 147 सीटें जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है यह पूना समझौते का प्रावधान था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन कब हुआ? तो 30 सितंबर 1932 में हुआ इसका गठन। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद जो है जिसका नाम हरिजन सेवक संघ हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.डी. बिरला, घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो वर्धा से प्रारंभ की थी। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु के परिवर्तित हो गया था? तो नवजीवन समाचार पत्र था, 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। आगे देखिए, पूना पैक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, एक मिनट। और पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की अनौपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था और मदन मोहन मालवीय और M.C. राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। M.C. राजा मतलब श्री राजा गोपालाचारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। आगे देखिए, प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। तो ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के संस्थापक M.C. राजा थे और ये 1926 वर्ष में स्थापित हुई थी। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया, तो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, इसके संस्थापक थे और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। दलित वर्ग का संघ डिप्रेस्ड क्लास लैंग्वेज की स्थापना जो है जगजीवन राम इसके संस्थापक थे, 1935 में इसका स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इसके संस्थापक थे और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के स्थापना वर्ष जो था 1942 में था। आगे देखिए, प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां देख लीजिए। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 के बीच। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड घोषणा
दोनों नाम से जानते हैं, 16 अगस्त 1932। और गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, रामजे मैकडोनाल्ड से जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा कांग्रेस सोशलिस्ट से जितने क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मिस मत करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तब आप खुद एनालिसिस करिएगा कि आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो मिस मत करिएगा, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन लाती रहूँगी आपके लिए, जो कि आल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।